इस समय की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। राजौरी के कंडी इलाके में इस समय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 5 जवानों की शहादत की भी खबर मिल रही है। कंडी इलाके में सेना और आतंकी मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। सुबह से ही जारी है ये मुठभेड़ और अभी तक जो अपडेट हमें मिल रहा है, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जहां पर यह खबर है कि कुछ और आतंकी भी छुपे हो सकते हैं। खुद डीजीपी जो है दिलबाग सिंह वो मौके पर पहुंच गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश सिंह उनके साथ मौजूद है। ये हेलीकॉप्टर भी लगातार वहां पर उड़ान भर रहा है। कोशिश यही है सेना की कि जल्दी से जल्दी जीरो किया जा सके उन आतंकवादियों को जो इन घने जंगलों को और पहाड़ी इलाकों का सहारा लेकर छुपे हुए हैं और घात लगाकर हमला करते हैं। 5 जवानों की शहादत हो गई है। सुबह से ही ये जो मुठभेड़ है लगातार जारी है और 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए आज की पूरी घटना को। एक तरफ गोवा में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आतंकवाद पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और उधर पाकिस्तान के पाले पोसे ये आतंकी जो हैं इस तरीके से छुपकर घात लगाकर सेना के ऊपर हमला बोल रहे हैं। ये कायराना हमला आज कंडी इलाके में हुआ है। राजौरी के बिलावल भुट्टो की तस्वीर आप देखिए। बिना नाम लिए कश्मीर का जिक्र करते हैं, आतंकवाद से खुद को पीड़ित बताते हैं और जो आस्तीन में सांप पालते हैं वो भारत में आकर इस तरीके के हरकतों को अंजाम देते हैं। रजत वोरा का एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। रजत, इस समय हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तस्वीर बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो बिलावल भुट्टो जो बड़े बड़े ज्ञान आज दे रहे हैं बड़े बड़े शब्दों में आतंकवाद के ऊपर, वही आतंकवाद पाकिस्तान पालता पोसता है और इस तरीके की घटनाओं को हिंदुस्तान में अंजाम देता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के ये जो लगातार दावे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होते यहाँ पर ही नजर आ रहे हैं। कंडी के इस इलाके में जहां पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें सीनियर ऑफिशियल्स भी पहुंच रहे हैं और यहाँ से करीबन 500 से 700 मीटर दूर जो एनकाउंटर चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली थी कि 20 अप्रैल को जो पूरी वारदात हुई है उसमें कुछ ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो राजौरी पुंछ से एक्टिव है, जो कि लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है और उसके बाद से लेकर लगातार उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसमें निसार अहमद उसके साथ ही 5 और लोगों को यहां पर जो है वो अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है और कई ऐसे इलाके हैं यहां पर, इन्हीं इलाकों में जहां पर ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो आतंकियों को सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। पर पिछले कुछ सालों से जो शांति यहां बनी हुई थी उससे जहां पाकिस्तान जो है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो पिछले बिलावल भुट्टो जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तब से ही जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं वो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से पाकिस्तान आज पाई पाई के लिए मोहताज है। और इसीलिए 12 साल बाद एससीओ समिट में भारत वो फॉरेन मिनिस्टर कोई पाकिस्तान का आया है और उसके बाद यहां पर उनको किसी तरह की उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो को कि जम्मू कश्मीर से या देश से जो लगातार एक नाता बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसे बढ़ोतरी मिलेगी, उसका फायदा मिलेगा। पर साफ तौर पर एस जयशंकर ने, देश के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही उसे जवाब दे दिया है कि आतंकवाद अगर वो साथ लेकर चलेगा कोई तो उसका जवाब जो है मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। और इसीलिए यहां से ही संदेश साफ तौर पर आतंकियों को पाकिस्तान को मिलता है कि पिछले कुछ सालों में जो लगातार आतंकवाद को पालने पोसने का काम उसने किया था, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले पीएफएफ की एक कुंडली चलाई थी जिसमें कि बताया था कि किस तरह से वो आतंकी, और अभी भी आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिशियल्स लगातार यहां पर मौके से गुजर रहे हैं, लगातार यहां पर इनका आना जाना जो है वो चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस एरिया में चल रहा है उसे जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जा सके। ऑपरेशन त्रिनेत्र इसे कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके को फिलहाल के लिए एरियल जो सर्विलेंस है वो भी यहां पर चल रही है। साथ ही साथ पूरे इलाके में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवान है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो इसीलिए ट्रेन किया जाता है, इसीलिए तैयार किया जाता है कि इस तरह के ऑपरेशंस में वो एक्सपर्ट होता है और वही यहां पर ऑपरेशन को देख रहा है। इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स वो यहां पर पहुंच रहे हैं, सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स, संयुक्त ऑपरेशन रजत आप बने रहिए। एक बार अपने दर्शकों को फिर से ऑपरेशन त्रिनेत्र जिस इलाके में चल रहा है वो नक्शा दिखा देते हैं। उस नक्शे को सेना ने जारी किया है और ये इलाका आप समझिए, कंडी का ये पूरा इलाका जहां पर इस समय सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है। मैप, ये ऑपरेशन त्रिनेत्र मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कंडी का वो पूरा इलाका हमने इंसर्कल किया है। तो सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र, आतंकियों के खिलाफ सेना का ये ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है जहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए हैं।
10 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। ये सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। राजौरी के कंडी इलाके में इस समय ये मुठभेड़ जारी है। इसमें नुकसान हमारा बड़ा हो गया है। 5 जवानों की शहादत हो गई है। हालांकि 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया है और जो भी आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वो बच के जाने नहीं पाएंगे। मौके पर खुद डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद हैं। पूरे ऑपरेशन पर वो नजर रखे हुए हैं। सेना के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हुई है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और मैप के जरिए ये ऑपरेशन त्रिनेत्र हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं नीले रंग की जो लाइन आप धारा जो देख रहे हैं वो पानी या नदी वहां पर है और ये द्राज का पूरा इलाका और उससे थोड़ी दूरी पर ये कंडी का इलाका। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि एरियल सर्वे के द्वारा भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और अगर सेना और पुलिस की सबसे बड़ी सिरदर्दी इस पूरे इलाके में है तो वो है ड्रोन। और ड्रोन के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को गिराया जाता है, ड्रग्स गिराई जाती हैं, विस्फोटक गिराए जाते हैं, वो सबसे बड़ी चिंता। जी बिल्कुल, साफ तौर पर शोभना, जिस तरह से ड्रोन का जिक्र हम बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक बड़ी खास तौर पर कुछ महीनों की बात करें तो बट्टादुड़िया का जो एनकाउंटर पिछले साल हुआ था उसके बाद से लेकर लगातार एक्टिविटी देखी गई है और इन्हीं पहाड़ों के जरिए, क्योंकि कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का एरिया है और वहीं से ड्रोन गिराकर आतंकी जो है वो कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स बैठे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, उन्हें असला बारूद पहुंचाया जा सके। और इसीलिए जो इस एरिया में फिलहाल के लिए जो एनकाउंटर जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी जो है वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। किसी को भी आने जाने से यहां पर मनाही की गई है और यहां से कुछ ही मीटर दूरी पर वो एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। और ड्रोन के जरिए जो हथियार ओवरग्राउंड वर्कर्स को या उनको दिए जाते हैं वो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि उन ओवरग्राउंड के इस पूरे नेटवर्क को यहां पर खत्म किया जा सके, जिसमें कि हथियार हमने देखा है AK-47 और खासतौर पर जो बट्टादुड़िया में बुलेट्स यूज हुई थी वो चाइनीज स्टील बुलेट्स थी। तो साफ तौर पर उससे पता चलता है कि किस तरह से चाइना और पाकिस्तान मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको पूरी तरह से जवाब हर मंच पर दिया जाता है। और SCO समिट के दौरान बिलावल भुट्टो जो जम्मू कश्मीर में या देश भर में जो कोशिश कर रहे हैं कि एक रिश्ता उनका फिर से भारत के साथ उस तरह का बन सके, पर जो आतंकी लगातार उसने पाले हुए हैं वो आज उसके उस प्लान को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके उस आइडियाज को एक्सपोज कर रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ सामने से वो जो है वो बात करता है कि मीठी बात करता है और पीछे से छुरी जो है वो भोंकने का काम करता है। और उसी के बाद यहाँ पर जो इसी इलाके में, जो कंडी इलाके में यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी आप देखिए सुरक्षा बलों के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर तैनाती उनकी जो है वो लगातार बनी हुई है। किसी को भी आने जाने की मनाही है और यहाँ पर कोई भी रिस्क जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेना चाहते। और कुछ ही दूरी पर जो एनकाउंटर चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा ये पुख्ता जानकारी है कि 20 अप्रैल को बट्टादुड़िया में जो पूरी वारदात हुई थी जिसमें कि एक ट्रक में आतंकियों ने हमला किया था स्टील बुलेट से और उसके बाद ग्रेनेड फेंका था स्टिकी बॉम्ब से, तो उसमें 5 जवान शहीद हुए थे। और उसके बाद जो 6 से लेकर 7 आतंकियों का ग्रुप राजौरी और पुंछ जिले में एक्टिव है पाकिस्तान का, उसे यहां पर पकड़ा जा सके, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके और आतंक का जो खूनी खेल पाकिस्तान लगातार खेल रहा है उसके इस प्लान को फेल किया जा सके। क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स ने साफ तौर पर यह बताया था, जो बात हुई है निसार अहमद और उसके साथियों से, यही बात हुई है कि पाकिस्तान के संपर्क में वो पिछले काफी समय से लगातार था। बिल्कुल और इसीलिए सेना वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई और पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को वहां पर कामयाब नहीं होने दिया जाता है।